हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास नाइन्थ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इससे पहले पार्ट 1 वीडियो 6 मिनट का डाला था और किसी कारणवश कट गया था, तो आज मैं उसी को पूरा करने आया हूँ। और आज मैं एक वीडियो डालूँगा फिर पुनः कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और आज ऐसा था कि सोचे थे 11th का आज एक वीडियो अपलोड करेंगे, किसी कारणवश नहीं कर पाया हूँ, तो मैं कल से कर दूँगा। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को हद तक बता दिए थे कि रेने देकार्ते ने, क्या नाम था मैथमेटिशियन का, रेने देकार्ते। मैथमेटिशियन का नाम था रेने डेकार्ते, यानी ये इसका नाम कुछ भिन्न होता है इंग्लिश में। तो रेने देकार्तियन ने एक महान मैथमेटिशियन था जिनको कि निर्देशांक ज्यामिति का फादर के रूप में जाना जाता था, यानी जन्मदाता के रूप में जाना जाता था। तो हम पहले ही अगले वीडियो में ही बता चुके हैं कि इन्होंने क्या किया, दो परस्पर लंब रेखा लिया, दो परस्पर लंब रेखा, यानी किसी भी डायरेक्शन में दो परस्पर लंब रेखा लिया और उन पर ये अपना अध्ययन करना चालू किया। दो परस्पर लंब रेखा लिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, किसी तल पर लिया था क्या, जैसे ये एक बोर्ड हो गया, ये एक तल है, उसी तरह क्या किया रेने देकार्ते ने दो परस्पर लंब रेखा जो है एक तल पे लिया, जिसका कि डायरेक्शन क्या होता था, भिन्न भिन्न डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं था। तो उन्होंने यह देखा कि अब मान लीजिए जब ये एक तल पर ये दो लंबवत रेखा खींचा, जैसे इसके बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर पूछेगा कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो उन्होंने इस पर ही अपना अध्ययन किया। और हम पहले वीडियो में ही बता चुके हैं कि ये वाला क्षैतिज रेखा को ही एक्स अक्ष माना था, इसको क्या हो गया था, एक्स अक्ष नाम दे दिया था। ये पीछे वाले ही वीडियो में हम बता चुके हैं। और ये वाई अक्ष नाम दे दिया था रेने देकार्ते ने। तो दोस्तों, आप यहाँ से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या हम क्वाड्रेंट इस तरह क्यों नहीं बनाते हैं, इसी तरह बनाना क्यों जरूरी है। तो आप लोग से मैं यह निवेदन करूँगा कि क्वाड्रेंट आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए अब मान लीजिए यहाँ दो रेखा है, इसका कोई नाम अभी जब देंगे तो यहाँ अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन के आधार पर कोई नाम नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ डायरेक्शन के आधार पर ये जो है, जैसे ये क्षैतिज के समांतर था तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष नाम दे दिया और इसको वाई अक्ष नाम दे दिया। तो अब आगे क्या अध्ययन किया रेने देकार्ते ने, सबसे पहले अब इसको क्या किया, जब इन्होंने ये नाम दे दिया तो पुनः फिर अब इसके बारे में जो है चर्चा यहाँ आया कि आखिर इसका जो है कोई स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो कि ये एक वाई अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, और ये एक्स अक्ष हो गया, और ये एक्स अक्ष हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो ये जब वाई अक्ष और एक्स अक्ष प्रतिच्छेद जिस बिंदु पर करता है, यानी ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, दोनों अक्ष जो है यहाँ लंबवत प्रतिच्छेद करता है। हम पहले ही बताए थे कि जब भी दो परस्पर लंब रेखा होगा तो परस्पर लंब रेखा कहने का मतलब सभी रेखा ये एक दूसरे पर लंबवत है। तो यहाँ जो बिंदु, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद किया है, इसी बिंदु का नाम हो गया मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या दे दिया था, मूल बिंदु। कौन दिया था ये सब बात, तो ये रेने देकार्ते ने दिया था नाम, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसको मूल बिंदु नाम दे दिया, जिसका कि निर्देशांक उन्होंने 0 0 बोल दिया। इसका निर्देशांक अगर पूछेगा निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक उन्होंने क्या किया था, 0 0 बोला था। मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्तों 0 0 होता है। अब पहली बात यहाँ है कि आखिर ये जब
यहाँ ओ मान लिया था, ये एक्स डैश हो गया और ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। तो दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये मूल बिंदु जो है, इस मूल बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ आप एक बात समझने योग्य बात है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 और जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अब बोलिएगा एक्स अक्ष, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि एक्स डैश ओ एक्स को, इसी को जो है एक्स अक्ष बोला जाता है, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष बोला जाता है। अब इसका एक नाम ऐसे हो गया कि अब निर्देशांक अक्ष किसको बोलेंगे? तो निर्देशांक अक्ष जो है, जैसे ये एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश, यानी दोनों का नाम जो है निर्देशांक अक्ष दे दिया। कहने का मतलब एक्स ओ एक्स डैश एवं वाई ओ वाई डैश को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं दोस्तों? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। यानी ये दोनों जो रेखा देख रहे हैं, कहने का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। या निर्देशांक अक्ष को दो नाम से, एक नाम से और जाना जाता है, वो है समकोणीय। वो क्या है? समकोणीय अक्ष। वो क्या है? समकोणीय अक्ष। दोस्तों यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, अभी बोर्ड बड़ा नहीं है, इसी कारण बस हम नहीं लिखा पाएंगे और अगले वीडियो में हम लिखाएंगे भी। तो पहले आप लेक्चर सुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले निर्देशांक अक्ष किसको बोले? निर्देशांक अक्ष को दो नाम से जानते हैं, समकोणीय अक्ष या निर्देशांक अक्ष। तो कहने का मतलब अगर निर्देशांक अक्ष का डेफिनेशन पूछेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि y अक्ष एवं x अक्ष को ही क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x डैश ओ x एवं y ओ y डैश को क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष या समकोणीय अक्ष कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके बारे में हम जानेंगे कि जब x अक्ष और ये y अक्ष किसी तल को ये कितने भाग में बांट दिया है? 4 भाग में देखते हैं बांटा हुआ है। क्या दोस्तों? 4 भाग में नजर आते होंगे, ये 4 भाग में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रेने देकार्ते ने, एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ किसी बिंदु का स्थिति मालूम करना है, किसी बिंदु का स्थिति मालूम करना है, तो उसके लिए अगर मान लीजिए हम कोई भी बिंदु मान लेते हैं, कोई भी बिंदु क्या करते हैं, किसी भी, यहाँ हम एक बिंदु मान लिए, कोई बिंदु, ये क्या है? P है। अभी इसके बारे में मालूम नहीं है, इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। तो दोस्तों जब यहाँ से, अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? y अक्ष। तो एक बात बताइए, y अक्ष से जो ये बिंदु का डिस्टेंस है, y अक्ष से जो ये बिंदु का डिस्टेंस है, यानी y अक्ष से जो बिंदु का डिस्टेंस है उसी को x निर्देशांक बोलते हैं दोस्तों। y अक्ष से लंबवत दूरी, कौन सा दूरी? लंबवत दूरी को x निर्देशांक कहते हैं दोस्तों। x नियामक भी कह सकते हैं और निर्देशांक भी कहते हैं, x नियामक कहते हैं। यानी y अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा उसको x नियामक कहेंगे। कहने का मतलब ये जो बिंदु है इसका y अक्ष से तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम मान लेते हैं, क्यों x मान लेते हैं? क्योंकि इसका डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, हम x इसीलिए माने क्योंकि ये x एक्सिस के तरफ जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ये लंबवत रेखा जो है y एक्सिस ही हो गया। तो यहाँ से यहाँ जब हम P के पास जाएंगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जानते हैं हम x अक्ष की ओर जा रहे हैं, इसीलिए हम इस डिस्टेंस को क्या किए? x मान लिए दोस्तों। तो इसको हम क्या बोल दिए थे?
एक्स नियामक, यानी वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा, ये लंबवत दूरी हुआ दोस्तों, उसको हम क्या माने एक्स नियामक होता है, उसी को हम एक्स नियामक कहते हैं, मान लें क्या वहाँ होता है। और अब चलिए वाई नियामक क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, ये बिंदु जो है देखिए तो यहाँ एक्स अक्ष से कुछ न कुछ दूरी पर है, कुछ न कुछ दूरी पर है। तो जब हम एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को, यानी ये जो एक्स अक्ष से यहाँ तक का दूरी हो गया, इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया y, तो इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं y निर्देशांक दोस्तों। अब बोलिएगा दोस्तों कि निर्देशांक को लिखते कैसे हैं। तो पहले आपको जो है x के निर्देशांक को लिखना, कहने का मतलब पहले जो है x एक्सिस के तरफ जो डिस्टेंस तय किया गया है, दूरी जो कवर किया गया है, उसको पहले लिखना है। तो यहाँ दोस्तों बिंदु P का अगर स्थिति लिखने के लिए बोलेगा तो पहले x अक्ष के तरफ वाले को लिखेंगे और बाद में y वाले को लिखेंगे। तो यहाँ P का अगर पोजीशन ज्ञात करना होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है लाइन एवं पॉइंट की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ P बिंदु है, इसका स्थिति क्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आप लोग को ये बताना चाहूँगा, ये क्या हो गया, पहले x के तरफ जो डिस्टेंस कवर करता है उसको लिखना है, फिर कोमा दे करके बाद में y की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया उसको लिखना है, और वही बिंदु जो है बिंदु P का पोजीशन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लिख रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा यहाँ बोर्ड पर। तो जैसे हम बोले कि x की तरफ पहले जो डिस्टेंस कवर किया गया है पहले उसको लिखना है। तो x की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया गया है दोस्तों x, और y की तरफ कितना कवर किया गया है दोस्तों y, और तो ये दोनों को कोमा के द्वारा हम लिख देंगे दोस्तों। तो ये P का पोजीशन हो गया दोस्तों, ये बिंदु P का क्या हो गया पोजीशन हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि निर्देशांक लिखने का नियम ये होता है, निर्देशांक लिखने का नियम ये होता है कि पहले x अक्ष के बिंदु को लिखेंगे। निर्देशांक लिखने का नियम, निर्देशांक लिखने का नियम, निर्देशांक लिखने का नियम, यानी दोस्तों निर्देशांक को आखिर हम लिखेंगे कैसे। अभी हम देखे थे पहले x अक्ष पर जो पॉइंट होगा दोस्तों पहले उस पॉइंट को लिखना है और बाद में दूसरे पॉइंट y वाले को लिखना है। तो आने की कहने का मतलब ये हुआ, पहले x अक्ष के पॉइंट को लिखेंगे, पहले x अक्ष के बिंदु को लिखना है। क्या करना है, पहले x अक्ष के बिंदु को और लिखना है, फिर y अक्ष के बिंदु को लिखना है। क्या करना है, y अक्ष के बिंदु को लिखना है। पहले x अक्ष का बिंदु लिखेंगे, कहने का मतलब यहाँ पहले x अक्ष का बिंदु और बाद में किसमें, बाद में y अक्ष का बिंदु, y अक्ष के बिंदु, y अक्ष के बिंदु को लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पहले x अक्ष के बिंदु को और बाद में y अक्ष के बिंदु को लिखेंगे। तो दोस्तों अभी मैं लिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम है मेरे पास। तो अभी आप लेक्चर को समझिए और गौर से सुनिए, एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आप लोगों को जरूर ही समझ में आएगा। और मैं यहाँ देख रहा हूँ, अब आगे इस प्रोसेस को हम लेकर के चलते हैं। रेने देकार्ते ने क्या किया, सबसे पहला जब x अक्ष और y अक्ष को लंबवत किया, क्या किया, x अक्ष और y अक्ष को 2 रेखा जब परस्पर लंबवत रखा तो दोस्तों 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कोई भी तल, जिस भी तल हो, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड अभी तल हो गया तो यहाँ y अक्ष हो गया दोस्तों। अब बोलेगा ये कैसे y अक्ष हो गया, तो हम पहले ही बता चुके हैं, रेने देकार्ते ने क्या किया था, उदग्र रेखा को y अक्ष नाम दिया था। तो यहाँ अब इसका जो है ये वाला x अक्ष हो गया दोस्तों,
ये वाला क्या हो गया एक्स अक्ष। तो आप लोग को देखते होंगे, अगर बोर्ड को थोड़ा देर के लिए हम एक समतल मान ले, यानी एक प्लेन मान ले, एक तल मान ले, तो देखते होंगे कि ये जो है एक्स अक्ष, ये क्या हो गया एक्स अक्ष, और ये इधर एक्स डैश होता है, क्योंकि यहाँ मूल बिंदु अभी बता चुके हैं कि ओ है, इसका निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, और ये y हो गया, और ये y डैश। ये डैश का क्या काम होता है वो हम अभी बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग को नज़र आते होंगे, ये देखिए नज़र आ रहा है कि किसी तल को ये 4 भाग में विभाजित कर दिया है। किसी चर को जब x अक्ष और y अक्ष आपस में प्रतिच्छेद किया तो आप लोग देखते होंगे कि 4 घर बन गया है। तो दोस्तों जब आप लोग देखते होंगे कि आप अपने घर में जब मकान बनाते होंगे, कमरा को डिवाइड करते होंगे, तो एक से या दो से प्रकार के कमरा बनाते होंगे, तो आप उसमें कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए ही बनाते होंगे। उसी तरह यहाँ जो है इसका नाम कुछ अलग दे दिया। जैसे आप लोग मान लीजिए 4 रूम बनाते हैं, तो किसी का स्टडी रूम नाम दे देते हैं, किसी का किचन रूम नाम दे देते हैं, किसी का स्लीपिंग रूम नाम दे देते हैं। उसी तरह यहाँ 4 घर बन गया, तो इसका नाम क्या बोल दिया गया, प्रथम पाद बोल दिया गया। इसको इंग्लिश में पाद को क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, और ये प्रथम पाद या चतुर्थांश भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पाद या चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो ये पहला वाला जो है इसको प्रथम पाद नाम दे दिया, पहला घर जो था इसको प्रथम पाद नाम दे दिया, और ये दूसरा वाला पाद इसको नाम दे दिया, यानी इसको सेकंड पाद या चतुर्थांश बोल सकते हैं। इसको भी सेकेंड पाद या चतुर्थांश, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। इसको थर्ड पाद बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड पाद बोलते हैं। इसको फोर्थ पाद बोलते हैं या चतुर्थांश बोलते हैं दोस्तों। तो अब देख रहे होंगे आप लोग कि फर्स्ट पाद, सेकेंड पाद, थर्ड पाद और फोर्थ पाद आ गया। तो दोस्तों अब इस पाद का काम क्या है, जब आप लोग देखते होंगे कमरे जब बनाते हैं तो विभिन्न विभिन्न टाइप के कमरे को डिवाइड करके बनाते हैं, तो उस कमरे का कुछ न कुछ काम होता है, इसीलिए इसमें जो इसका कुछ न कुछ काम है दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए, इधर जब जाएंगे O से X के तरफ, यानी जब भी O से X तरफ निकलेंगे तो धनात्मक चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा दोस्तों, O से X के तरफ जब जाएंगे, यहाँ O है दोस्तों, तो O से जब X की तरफ जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह होगा। O से जब X डैश की तरफ आएंगे, कहने का मतलब हम यहीं लिख देते हैं ये पॉइंट को, अगर O से X डैश की तरफ आएंगे तो क्या चिन्ह होगा, ऋणात्मक चिन्ह होगा। कहने का मतलब O से X तरफ जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह, O से X डैश तरफ आएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह। ठीक उसी प्रकार दोस्तों O से Y की तरफ जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह होगा, O से Y की तरफ जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह होगा, और O से Y डैश की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब किस क्वाड्रेंट में कौन रहेगा ये पता करना है दोस्तों। जिस तरह आप लोग कमरे बनाते हैं तो आप लोग डिवाइड कर लेते हैं कि इस कमरे में ये रहेंगे, इस कमरे में फादर रहेगा, इस कमरे में मदर रहेगा। उसी तरह यहाँ भी ये 4 कमरा हो गया। अब इसमें किस कौन कौन शिफ्ट होगा ये देखने के लिए हम जा रहे हैं दोस्तों। पहले आप लोग एक बात को ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ याद करने का जरूरी नहीं है, लेकिन तो पर भी मैं आप लोग को वो लिखाऊंगा और कैसे याद करना वो भी बताऊंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर फोकस कीजिएगा तो आप लोग याद करने का कोई जरूरी नहीं है, इस पर सवाल भी मैं दूंगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को, ये सभी पॉइंट जो लिखे हैं स्टार पॉइंट, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पहले ये बताइए, अभी आपको जस्ट पहले बताए हैं कि निर्देशांक लिखने के लिए पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम चिन्ह का निर्देशांक लिख रहे हैं, तो पहले एक्स अक्ष वाले को लिखेंगे। तो दोस्तों चलो पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं। तो बताइए, जब O से X के तरफ जाएंगे तो क्या दूरी मिलेगा, प्लस। तो चलो इसमें प्लस को पहले रख दिए, प्लस को पहले रख दिए। फिर चलते हैं, जब O से X डैश की तरफ जाएंगे, सॉरी
अब देखते हैं कि जब O से X की तरफ आए तो क्या हो गया, प्लस डिस्टेंस हो गया। उसी तरह अब Y एक्सिस का लिखना है। X एक्सिस का तो लिख लिए हो, फर्स्ट पाद का हम बात कर पाए हैं। अब अगर O से Y की तरफ जाएंगे तो हमको क्या डिस्टेंस मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। तो दोस्तों हम कैसे बताए थे कि अगर पहले x का लिखना है फिर बाद में y का लिखना है तो x की तरफ गए तो O से x का डिस्टेंस प्लस हो गया। अगर y के एक्सिस पर गए O से y का डिस्टेंस प्लस हो गया। ठीक उसी प्रकार चलते हैं सेकेंड पाद में लिखने के लिए। तो हम पहले ही लिखा दिए हैं O से x डैश का दूरी माइनस होता है, तो पहले x का न लेना है तो O से x डैश तरफ आएंगे तो ये माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। और O से y की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ प्लस हो गया। O से y का डिस्टेंस दोस्तों, O से y का डिस्टेंस प्लस होता है तो O से y की तरफ गए तो प्लस। क्यों लिखे पहले माइनस, क्योंकि पहले हम बोले थे कि निर्देशांक लिखने का ये नियम ही है, पहले x अक्ष के बिंदु को लिखेंगे फिर बाद में y अक्ष के बिंदु को लिखेंगे। तो पहले O से x डैश के तरफ आए, O से x डैश के तरफ चिन्ह क्या बताता है, ऋणात्मक बताता है, तो देखिए ऋणात्मक लिखे हैं। फिर O से y की तरफ गए तो O से y क्या बताता है, तो O से y प्लस बताता है, तो फिर y का लिखें। कहने का मतलब ये देखिए x अक्ष की तरफ आए तो पहले माइनस हुआ तो पहले माइनस लिखे, फिर O से y की तरफ गए तो प्लस हुआ तो यहाँ प्लस लिखे। फिर चलते हैं अब इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो दोस्तों ये वाला और ये वाला पे फोकस करना है। इस दोनों में कौन है x अक्ष, O x डैश है x अक्ष, तो पहले O x डैश का लिखना है तो O x डैश माइनस होता है तो यहाँ माइनस दिए, फिर कोमा दिए। फिर y अक्ष का लिखना है तो इसमें y अक्ष तो ये ना हो गया O y डैश ना, देखिए O y डैश क्या होता है, माइनस होता है। O y डैश तरफ जब भी जाएंगे तो वो माइनस होगा। फिर चलिए अब इसका बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हम इसमें जब आएंगे तो ये और इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि ये x अक्ष हो गया, तो O से x के तरफ जाएंगे तो प्लस, यहाँ प्लस ले लेंगे। फिर O से y डैश की तरफ आएंगे तो y एक्सिस माइनस। दोस्तों कैसा लगा आपको ये, क्या आसान है या नहीं, आप ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट्स कीजिए और आप अपने सीनियर भाई को भी बताइए। क्लास 11th का मैं जस्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कल या परसों। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा, अभी कुछ दिन आप लोग मेरे लिए कुछ तकलीफ़ उठाइए क्योंकि यहाँ बोर्ड थोड़ा छोटा है। उसके बाद मैं वीडियो बहुत लंबा डालूंगा और लिखाऊंगा भी, सारा थ्योरी पहले होगा, उसके बाद केसी सिन्हा बुक से 1 बाय 1 क्वेश्चन करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों क्वाड्रेंट को कैसे याद रखना है इस बात को समझे कि नहीं। अब इस पर जो है हम क्वाड्रेंट पर कल सवाल लेकर के आएंगे कि कोई भी बिंदु अगर दे देंगे, बोलेंगे ये किस पाद में है, वो आप लोग को बताएंगे। कैसे मालूम करना है तो वो आप लोग को कल बता दिए, कल बताऊंगा। और आज यहाँ आप लोग इसको फोकस कीजिए, ध्यान में रखिए। ये क्वाड्रेंट जो पढ़ाए हैं इसको आप लोग रिवीजन करके आइए, या नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए। हाँ दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।